सच 24 इंडिया न्यूज चैनल आप लोगों को समय समय पर व्यावसायिक गतिविधियों की भी जानकारी देती रहती है। इसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश प्रांत के अयोध्या जिले के विकास खंड पूरा में अकवारा गांव में खड़े हैं, जहां पर यहां के जागरूक किसान शशिकांत वर्मा जी साफ फसली खेती करके और नंबर 1 की आमदनी कमा रहे हैं, जबकि ये कमाने के लिए बाहर गए हुए थे। बावजूद इसके वहाँ इनको नहीं जमा और ये घर चले आए और यहाँ पर आज सह फसली खेती करके अन्य किसानों से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। आइए हम आपको अभी मिलाते हैं शशिकांत वर्मा जी से, जो कि अभी आपको अपनी खेती दिखाने के साथ साथ आपको इसके लाभ और हानि के बारे में भी अवगत कराएंगे। तो आपको बताएंगे कि कितना लागत लगती है तो कितना फायदा निकलता है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। आइए अभी हम आपको मिलाते हैं शशिकांत वर्मा जी से, और शशिकांत वर्मा जी आपको अपनी खेती भी दिखाएंगे, उसके बाद आपको इसके गुण दोष के बारे में बताएंगे। आइए आपको मिलाते हैं शशिकांत वर्मा जी। देखिए शशिकांत वर्मा जी अपने खेत में जुटे हुए हैं, भिंडी तोड़ रहे हैं, और अभी हम शशिकांत वर्मा जी से उनका खेत भी देखेंगे और उनसे जानकारी भी हासिल करेंगे। हाँ वर्मा जी, हमारे दर्शकों को अपना खेत दिखाइए और फसल दिखाइए, और इसमें आपने क्या लागत लगाया, क्या पाया, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। हाँ आइए सर, अपना खेत दिखाते हैं। जो है भिंडी का खेत है, जो है ये अप्रैल में बोया गया है, जो है 30 अप्रैल को बोया गया है। जो है जून में भिंडी इसमें आया हुआ है। कौन बोया गया, इशारा करिए। जो मतलब भिंडी बोया गया है जून में, ये जून में से भिंडी आ गया था। जून से अभी तक तोड़ रहे हैं, अभी 2 महीना तक चलेगा ये। तो इसकी लागत जो है, चलिए और दिखाते हैं। इसकी लागत जो है 10,000 रुपये लगाए थे लमसम में, और करीब में 50,000 रुपये तक का आमदनी हो गया है। अभी भी आगे होता भी रहेगा। अब क्योंकि बारिश नहीं हुआ है, इसी वजह से थोड़ा कम सही खेती हो पाया है, लेकिन तब भी जो है अपने हिसाब से सही होते हुए गए हैं। और एक खेती और किए थे, जो है गन्ना और भिंडी का दोनों साथ में, तो वो भी देख लीजिए, उसको भी दिखाते हैं, आपके सामने ही है। हाँ गन्ना खेती ये है, जो है 30 जनवरी को बोया गया था गन्ना और भिंडी। इसमें अभी भी भिंडी दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है जून तक भिंडी तुए हुए हैं। जून के बाद इसको भिंडी छोड़ दिए, गन्ना का जो है छोड़ दिए, गन्ना अपना हो रहा है। जो है अभी गन्ने में इसमें भी लागत जो है करीब में 10 से 15,000 रुपये लगाए हुए हैं। उसमें जो है भिंडी करीब में 40,000 का भिंडी बेचा हूँ, प्लस जो है गन्ना में एक भी पैसा नहीं लगा है। गन्ना मेरा फ्री में जो है, फ्री में इसका हुआ है, अभी तक एक भी पैसा नहीं लगा। खाली गन्ना का एक कान खिंचाया था, उसी का पैसा लगा हुआ है। वर्मा जी कह रहे हैं कि ये जो आप गन्ना का खेत देख रहे हैं, इसमें इन्होंने सह फसली खेती किया था, और इसमें गन्ना और भिंडी दोनों फसल एक साथ लिया था। तो भिंडी तो इनकी टूट गई, और गन्ना की पैदावार ये मुफ्त में हो रही है। इन्होंने जो सिंचाई भिंडी के लिए किया था, उसी सिंचाई उसी लागत में ये गन्ना भी हो रहा है, और गन्ना का जो फायदा होगा ये समझ लीजिए हिस्सा होगा। इनका कहना है कि इसमें लगभग 4-5 हज़ार रुपये इन्होंने लगाया हुआ था, और जबकि लागत इसमें 35,000 पहले निकाल चुके हैं भिंडी में, और लगभग 35-40 हज़ार रुपये का ये गन्ना होने की संभावना है। आइए हम आपको दिखाते हैं इनका खेत। देखिए ये इनका गन्ना की खेती है, जो कि सह फसली थी। ये इनकी भिंडी की खेती है। ज़्यादा नहीं, इन्होंने ज़्यादा बुआई नहीं किया है, लेकिन जो भी बुआई किया है उसमें अच्छी पैदावार ले रहे हैं। अभी युवा किसान हैं, ये बाहर कमाई के लिए गए थे, लेकिन कुछ कारणवश इनको घर आना पड़ा। यहाँ आने के बाद जेब खर्च की समस्या पैदा हुई। उसके बाद इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, और खेती कर रहे हैं तो नंबर 1 की खेती कर रहे हैं, और किसानों से, अन्य किसानों की अपेक्षा ये अच्छा पैदावार कर रहे हैं। और ये बताते हैं कि इनका घर का खर्चा चलने के साथ साथ बहुत ही अच्छी आमदनी भी हो रही है। आइए अभी इनसे हम और कुछ जानते हैं। हाँ, हम आपको जिससे मिलवाने जा रहे हैं, ये शशिकांत वर्मा जी हैं, और रामनगरी अयोध्या के अकवारा गांव के हैं, जो कि पूरा विकास खंड में लगता है, और एरिया के नंबर 1 के किसान हैं। ये पहले बाहर कहीं कुछ नौकरी करते थे, लेकिन माता जी की तबीयत गड़बड़ हो जाने के कारण इनको जो है घर की तरफ रुख करना पड़ा, और स्थिति ये हुई कि जेब खर्च के लिए इनके पास पैसा नहीं था। तो उसके बाद इन्होंने खेती शुरू की, और खेती शुरू की तो
खेत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो खेत है उस पर इन्होंने व्यापक पैमाने पर खेती शुरू किया और आधुनिक ढंग से खेती शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये एरिया में सबसे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। और ये अकेले किसान हैं जो कि सह फसली खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम आपको अभी मिलाते हैं शशिकांत वर्मा जी। वर्मा जी, ज़रा पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम शशिकांत वर्मा है सर, अक्वारी के रहने वाले हैं अयोध्या ज़िले के। सर जो है अभी मैं खेती पे ध्यान दे रहा हूँ। उसके पहले मैं बाहर रहते थे, अभी जो है 4 साल से मैं खेती पे ध्यान दे रहा हूँ उस समय। तो अपना जो है गन्ना और भिंडी एक साथ में बोए थे जो जनवरी में 30 जनवरी को। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए कि आप जहाँ नौकरी करते थे वहाँ से आए कितना दिन हुआ? सर वहाँ से आए 4 साल हो गया है। तो उसके बाद आपने यहाँ सह फसली खेती शुरू कर दिया? जी जी सर, उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, फिर मजे नॉलेज होता गया। उसके बाद अपना खुद के 1-2 साल कम सही हुआ, उसके बाद फिर मजे धीरे धीरे सही होने लगा। अब सही हो गया है अपने हिसाब से। 2 फसल जो अपने हिसाब से नया अपने ही बल पे जो है ध्यान दे के ही तकनीक से कि हाँ एक फसल से फ़ायदा नहीं होता है तो 2 फसल एक साथ में लीजिए तो फ़ायदा होने लगे। अच्छा वर्मा जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने सह फसली में कौन कौन सी फसल एक साथ बोया था? सर मैं गन्ना और भिंडी एक साथ में बोए थे। अभी तक जो है गन्ना भिंडी ही बोए हैं एक साथ में। उसके पहले जो है मिर्चा बोए थे और उसके साथ में, लेकिन वो कम समझ में आया, लेकिन गन्ना भिंडी मेरे को ज़्यादा समझ में आया। अच्छा, जिसमें आपने गन्ना और भिंडी का बोया था वो कितना खेत होगा? सर वो लमसम में 12 बिस्सा है, अभी 12 बिस्सा में जो है बोया था। अच्छा, लागत आपने कितना लगाया था ये दोनों सह फसली करने में? लागत शुरुआत में 10,000 से लागत आया था। तो भिंडी तो टूट चुकी है, तो भिंडी में आपको कितना आमदनी हुआ? सर उसमें शुरू से लेके आखिर तक लमसम में 15 से 18,000 की लागत लगा है। उसके बाद उसमें जो है लागत काटने के बाद करीब में 30,000 का फ़ायदा हुआ है। अच्छा, ये गन्ना जो आप देख रहे हैं, गन्ना तो ये तो आपका इसमें कोई फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई लागत नहीं लगी है, तो इसमें लगभग आपको कितना मिलने की संभावना है? गन्ना सर वो भिंडी की ही लागत में सब हो गया है, उसमें कुछ नहीं लागत लगा हुआ है। ये जो है अभी करीब में 35 से 40,000 करीब में मिल जाएगा, उसमें 3 डल्लब से करीब में ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 की लागत पर लगभग आपको 70 से 80,000 रुपये लगभग फ़ायदा हुआ है। जी जी, उसमें जो है करीब में 10 से 15,000 लग गया है लागत में। ऐसे अनुमान से बता रहा हूँ 15,000 लागत लगा होगा, लेकिन ये है कि 60 से 70,000 का फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आप नौकरी करते थे, आप बता रहे थे 30-40 हज़ार रुपये महीना आपको मिलता था, और उसके बाद आए यहाँ आपने खेती शुरू कर दिया। तो ये बताइए कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि खेती में फ़ायदा है कि नहीं है? नहीं, खेती में फ़ायदा है, मेहनत से करेंगे और उसके बाद उसमें ध्यान देंगे। डबल फसल में ज़्यादा फ़ायदा है और सिंगल में कम फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा है। जहाँ कुछ बेरोजगार बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करके अपना खर्चा चलाना होगा, उसी हिसाब से जो है फ़ायदा है। अब बाहर जो है भी उसमें भी जो है बाहर कह के आया, मैं देखा हूँ दोनों चीज़, खेती भी देख चुका हूँ, बाहर आके भी देख चुका हूँ। तो उसमें बाहर जाने से जो है फ़ायदा उसमें भी उतना नहीं है जितना अपना खेती में है, लेकिन खेती ढंग से करेंगे तो फ़ायदा है, नहीं तो फिर नहीं फ़ायदा है। यानी आप किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहते हैं, खेती करिए तो ढंग से करिए, और इसमें नौकरी से कम फ़ायदा नहीं है। जी जी सर, बाहर जाने पे 10,000 15,000 मिलेगा, बहुत शुरुआत में जाओगे 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और 10,000 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करेंगे, उससे अच्छा 8 घंटा अपने खेत में काम करोगे तब उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। वर्मा जी, आपको हमारे चैनल के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।